दोस्तों, कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां किताबें केवल राजाओं और पुजारियों के पास हैं, जहां ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो दिखाएगी कि कैसे एक साधारण सी तकनीक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह है प्रिंट कल्चर की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन चीन से, जहां 594 ईस्वी में पहली बार वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल हुआ। उस समय चीनी अधिकारी सरकारी परीक्षाओं के लिए हजारों कॉपीज बनाने की समस्या से जूझ रहे थे। हाथ से लिखना बहुत धीमा था। तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना लकड़ी पर अक्षर उकेरकर उन्हें कागज पर छापा जाए। ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि जल्द ही ये तकनीक जापान और कोरिया तक पहुंच गई। जापान में 868 ईस्वी के आसपास डायमंड सूत्रा नाम की पहली किताब छपी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब 1295 में मार्को पोलो चीन से वापस यूरोप लौटा। वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग की तकनीक लेकर आया था। यूरोप के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था। 1430 के आसपास जर्मनी के एक सुनार योहानस गुटेनबर्ग ने कुछ ऐसा बनाया जिसने दुनिया हिला दी। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार ने जो कमाल किया वो अविश्वसनीय था। पहले जहां एक किताब बनाने में महीनों लगते थे, अब घंटों में सैकड़ों कॉपीज तैयार हो जाती। यूरोप में किताबों का उत्पादन 15वीं सेंचुरी में 20 मिलियन से बढ़कर मिड 16वीं सेंचुरी तक 200 मिलियन हो गया। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की शुरुआत थी। इस प्रिंट रेवोल्यूशन का सबसे गहरा प्रभाव धर्म पर पड़ा। 1517 में मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस लिखे, जिसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च की भ्रष्टाचार की आलोचना की। लूथर का मानना था कि प्रिंटिंग भगवान का दिया हुआ एक परम उपहार है और सबसे बड़ा तोहफा है। उनके विचार प्रिंटिंग प्रेस के जरिए तेजी से फैले और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की नींव रखी। चर्च इतना घबराया कि 1558 में उसने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाई, मतलब वे किताबें जिन्हें पढ़ना मना था। लेकिन प्रिंट की शक्ति को रोकना असंभव था। ये एक मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन का, जो कि दुनिया से डिस्पॉइज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी प्रिंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैम्फलेट्स और अखबारों ने लोगों में राजशाही के खिलाफ बगावत की भावना जगाई। अब हमारी कहानी भारत पहुंचती है। मिड 16वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज मिशनरीज पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा लेकर आए। शुरुआत में ये सिर्फ धार्मिक किताबों के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन जल्द ही रीजनल लैंग्वेजेस में भी छपाई शुरू हुई। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गज़ेट शुरू किया, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार। भारत में प्रिंट ने सामाजिक सुधार की लहर चलाई। सती प्रथा, जाति भेदभाव, महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर खुली बहस शुरू हुई। महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठाई। 1876 में राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखी, बंगाली महिला की पहली आत्मकथा। ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी लिखकर जाति व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लेकिन जैसे जैसे प्रिंट की शक्ति बढ़ी, अंग्रेज सरकार घबराने लगी। उन्होंने सेंसरशिप लगाई, लेकिन भारतीय प्रेस ने हार नहीं मानी। डरो, कांपो, थरथराओ, क्योंकि अब जो है वो वर्चुअल राइटर का दौर है। ये भावना हर नेशनलिस्ट के दिल में थी। 19th और 20th सेंचुरी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में और भी सुधार हुए। सिलिंड्रिकल प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग जैसी तकनीकों ने प्रिंटिंग की गति और क्वालिटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब तो हर घर में किताबें, अखबार, पत्रिकाएं पहुंचने लगीं। आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो भी प्रिंट की महत्ता कम नहीं हुई है। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी जिसने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया, सवाल पूछने की हिम्मत दी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दिया। प्रिंट कल्चर की ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आविष्कार
पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।